दिल्ली आज देश के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के साथ आधुनिक रैपिड एक्स का भी गढ़ बन गया है। कई एक्साइटिंग ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, जो इसे न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में से एक बना देते हैं। 395 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क, 12 रंग बिरंगी लाइंस जो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को सर्व करती हैं, और 200 करोड़ सालाना यात्री जो इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड क्लास फीचर्स और ट्रेन को। 180 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड वाली नमो भारत ट्रेन और ड्राइवरलेस मेट्रोज सब है यहाँ पर। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे हम इस शानदार मैप के जरिए। अगर आप एक ट्रांजिट एंथुसियास्ट हैं या सिर्फ एक कम्यूटर, इस वीडियो से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इस मैप के जरिए सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बन पाया और कैसे इसने देश भर में मेट्रो रेवोल्यूशन को जन्म दिया, इसकी कहानी काफी रोमांचक है। वैसे तो बढ़ती आबादी और ट्रैफिक से नए मास ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी थी सरकार को, लेकिन कई साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। मगर 1995 में आखिरकार DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जन्म हुआ, जिसे हेड कर रहे थे E श्रीधरन। उनके अंडर काम तेजी से शुरू हुआ 1998 में, और सिर्फ 4 साल के अंदर दिल्ली में अपनी पहली मेट्रो ट्रेन को चलते हुए देख पाए। ये अपने आप में एक ह्यूज अचीवमेंट था उस देश में जहां कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों साल अटका रहता है, और कई बार तो दशकों तक भी। मगर मेट्रो ने प्रूव कर दिया कि बजट के अंदर और टाइमली मैनर में इधर भी बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जा सकता है। 25 दिसंबर 2002 को था वो हिस्टोरिक दिन जब तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली दिल्ली मेट्रो लाइन को इनॉग्रेट किया, रेड लाइन। इसका पहला सेक्शन शाहदरा से 30,000 तक खुला, 8.3 किलोमीटर लंबा, पूरा एलिवेटेड। लोगों में काफी उत्साह का माहौल था। क्रिसमस के दिन दिल्ली वालों को एक नया ट्रांसपोर्ट गिफ्ट मिला, जिसने शहर की ट्रांसपोर्टेशन को बदल कर रख दिया, और ना सिर्फ शहर की बल्कि पूरे देश की भी। इस लाइन में 6 स्टेशन बने ईस्ट दिल्ली के शाहदरा को ओल्ड दिल्ली एरिया से जोड़ते हुए। इसके कुछ ही महीनों बाद 2003 में इस लाइन को इंदर लोक तक एक्सटेंड कर दिया गया, 4.9 किलोमीटर से और 4 स्टेशन। फिर आगे का स्ट्रेच खुला मार्च 2004 में रिठाला तक, 8.8 किलोमीटर और 8 स्टेशन। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भी जुड़ गया फिर मेट्रो नेटवर्क से। इस तरह 2004 तक फेज 1 का पहला कॉरिडोर पूरा हुआ। इसके खुलते ही दिल्ली के लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया तेजी से। ये थी फास्ट, रिलायबल और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक जैम से फ्री। लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया ऐसी कोचेस और उनकी स्मूथ राइड्स को, जो शायद पहले बस और कार में कभी भी फील नहीं होती थी। 2004 के अंत तक दिल्ली मेट्रो अंडरग्राउंड भी पहुंच गई। 20 दिसंबर को येलो लाइन का पहला सेक्शन खुला, विश्वविद्यालय DU नॉर्थ कैंपस से कश्मीरी गेट तक। 4 किलोमीटर और 4 स्टेशन थे इसमें। ये दिल्ली में सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो टनल बनी और देश में दूसरी, कोलकाता के बाद। इसको तब के नए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनॉग्रेट किया। कश्मीरी गेट पर पहले ही रेड लाइन थी, तो यहाँ दिल्ली का पहला इंटरचेंज स्टेशन बना। लोग रेड लाइन से येलो लाइन स्विच कर सकते थे। इस तरह नेटवर्क धीरे धीरे इंटीग्रेटेड होने लगा। फिर कुछ महीनों बाद येलो लाइन नॉर्थ दिल्ली को सेंटर के और पास लाया, जब कश्मीरी गेट से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का स्ट्रेच खुला, 6.6 किलोमीटर और 6 स्टेशन के साथ। पुरानी दिल्ली के कंजेस्टेड एरियाज के नीचे टनल बनाना काफी चैलेंजिंग था। पतली सड़कें, पुरानी बिल्डिंग्स और नीचे से TBM टनल बोरिंग मशीन डीप टनल बना रही थी, ताकि ऊपर इमारतों को कोई नुकसान ना हो। चावड़ी बाजार जैसा स्टेशन भी बहुत गहरा बनाना पड़ा, लगभग 25 मीटर डीप, ऊपर कंजेस्टेड एरिया को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे तब ये देश का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन गया। ये सब देखकर लोग दिल्ली मेट्रो को इंजीनियरिंग मार्वल भी कहने लगे, जो कि बिल्कुल सही बात निकली। 2005 के अंत तक 2 लाइंस ऑपरेशनल हो गई, रेड मोस्टली एलिवेटेड और येलो मोस्टली अंडरग्राउंड। फिर आई ब्लू लाइन की बारी। ये थी वेस्ट दिल्ली को सेंट्रल से जोड़ने वाली। पहली बार था कि न्यू दिल्ली का कोर, कनॉट प्लेस और बाराखंबा रोड के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लिंक हो गए हों। द्वारका से बाराखंबा रोड का स्ट्रेच खुला, 22.7 किलोमीटर और 22 स्टेशन के साथ। इसको येलो लाइन से भी लिंक किया गया राजीव चौक स्टेशन पर, जो CP का मेन स्टेशन है। अगले साल इसे द्वारका के अंदर और एक्सटेंड किया गया, सेक्टर 9 तक 6.5 किलोमीटर और 6 स्टेशन से, और नवंबर में इंद्रप्रस्थ तक का 2.8 किलोमीटर का भी स्ट्रेच खुला 3 स्टेशन के साथ। इसी के साथ 2006 के अंत तक फेज 1 भी पूरा हो गया, 3 लाइंस, 64.7 किलोमीटर और 59 स्टेशन के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये सब काम शेड्यूल से 2-3 साल पहले ही पूरा हो गया, जो कि इंडियन इंफ्रा में अनसुनी बात थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में ऐसा भी हो सकता है। इसको बिजनेस वीक मैगजीन ने नथिंग शॉर्ट ऑफ
ऑफ अ मिरेकल बोला ई श्रीधरन को काफी श्रेय देते हुए। उन्होंने फंडिंग से लेकर सरकारों में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करवाया, बजट और टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मान जाती है उनकी आज भी, इसलिए उनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फेज 1 की सफलता के बाद डीएमआरसी सीधा अगले फेज की तैयारी में जुट गई। फेज 2 में नेटवर्क का डबल एक्सपेंशन प्लान किया गया था। अब दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन तक फैलने लगी थी, जो कि यूपी हरियाणा में आता है। सबसे पहले मौजूदा रेड लाइन को और एक्सटेंड किया गया दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास तक। जून 2008 में शादरा से दिलशाद गार्डन वाला स्ट्रेच खुला 2.8 किलोमीटर और 3 स्टेशन। येलो लाइन को और नॉर्थ की तरफ एक्सपैंड किया फरवरी 2009 में जहांगीरपुरी तक। इसमें कुछ पार्ट अंडरग्राउंड था और बाकी एलिवेटेड, टोटल 6.4 किलोमीटर और 5 स्टेशन। 3 महीने बाद इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक 2.1 किलोमीटर 1 स्टेशन खुला। फिर नवंबर में ये आगे नोएडा सिटी सेंटर तक खुली 12.8 किलोमीटर और 10 स्टेशन के साथ। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर तक भी पहुंची मेट्रो। एक गेम चेंजर साबित हुआ नोएडा के कम्यूटर्स के लिए, और साथ ही कई लोगों ने नोएडा शिफ्ट करने का भी सोचा, क्योंकि अब वो बेहतर कनेक्ट हो पाए दिल्ली से, तो उनको ट्रैफिक जैम में इतना नहीं फंसना पड़ेगा अगर वो डेली कम्यूट करें तो। फिर अगले साल 2010 में सबसे ज्यादा सेक्शंस खुले मेट्रो के, टोटल 7। सबसे पहले जनवरी में यमुना बैंक से एक ब्रांच लाइन बनी ब्लू लाइन की। ये थी 6.2 किलोमीटर की आनंद विहार तक 6 स्टेशंस के साथ। फिर एक बिल्कुल नई ग्रीन लाइन खुली इंद्रलोक से मुंडका तक, पूरी एलिवेटेड 14.2 किलोमीटर और 14 स्टेशन। और इंद्रलोक में रेड लाइन के साथ इंटरचेंज भी बनाया गया। इससे पहले जो लाइंस थी वो ब्रॉड गेज बनाई थी, जो इंडिया का स्टैंडर्ड था, मगर फेज 2 में डीएमआरसी ने डिसाइड किया कि अब जो नई लाइंस बनाएंगे वो स्टैंडर्ड गेज की होंगी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यानी ट्रेन थोड़ी पतली होंगी पुराने वाली लाइन से, और शुरुआत में छोटी भी, सिर्फ 4 कोचेस की, क्योंकि राइडरशिप एस्टिमेट इतना था। फिर जून से सितंबर तक येलो लाइन के 3 एक्सटेंशंस खुले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव तक, जिसका नाम चेंज करके अब रख दिया है मिलेनियम सिटी सेंटर। ये था मोस्टली एलिवेटेड पार्ट 27.6 किलोमीटर और 19 स्टेशन का। इससे मेट्रो पहली बार हरियाणा पहुंची। गुड़गांव जो आईटी पार्क्स और ऑफिस का हब है, वहां से लोग अब हर रोज आ जा सकते थे। इससे काफी हेल्प मिली, वहां कंपनीज भी आई और काफी लोग भी मूव होने लगे। अक्टूबर में फिर एक नई वायलेट लाइन बनी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक 15.3 किलोमीटर और 13 स्टेशन। ये सेक्शन 3 अक्टूबर 2010 को कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से बिल्कुल कुछ घंटे पहले ही खुली और कई मेजर एरियाज को कवर किया। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में येलो लाइन से लिंक भी की गई, पुराने अंडरग्राउंड स्टेशन को मॉडिफाई करके नए वायलेट लाइन के प्लेटफॉर्म्स ऐड किए और जोड़ दिया इंटीग्रेटेड इंटरचेंज बनाने के लिए। ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क थे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड बना और एक्टिव येलो लाइन के कुछ ही मीटर दूर और देश के पावर सेंटर्स, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के करीब। लेकिन इंजीनियर्स और वर्कर्स ने यह कर दिखाया टाइम से। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही ब्लू लाइन को द्वारका सेक्टर 21 तक पहुंचाया 2.3 किलोमीटर और 2 स्टेशन से। 2011 के आने पर वायलेट लाइन को बदरपुर बॉर्डर तक ले गए, जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है, 4.8 किलोमीटर और 3 नए स्टेशन के साथ। वायलेट लाइन पर कुछ कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा डीएमआरसी को। उसके बाद फरवरी से अगस्त तक नई 7वीं लाइन एयरपोर्ट एक्सप्रेस या ऑरेंज लाइन खुली न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक। ये बाकी लाइन से अलग थी, क्योंकि इसे एक्सप्रेस हाई स्पीड सर्विस के हिसाब से बनाया गया था, मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। ऐसी पहली एयरपोर्ट एक्सप्रेस बनी देश में, जिससे लोग एयरपोर्ट से द्वारका या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा सकते थे। 22.9 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 6 स्टेशन बने इसमें। पहले इसे रिलायंस इंफ्रा ऑपरेट कर रही थी, लेकिन बाद में डीएमआरसी करने लगी सर्विसेज बेहतर करते हुए। उन लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए चेंज किया गया। फिर कुछ महीने बाद जुलाई में ब्लू लाइन को वैशाली तक पूरा किया गया 2.2 किलोमीटर और 2 स्टेशन। इससे मेट्रो ने पहली बार गाजियाबाद को भी टच कर लिया। इसके अलावा ग्रीन लाइन की एक छोटी ब्रांच भी खुली अशोक पार्क से कीर्ति नगर तक, ताकि वो ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज बना सके। ग्रीन लाइन एक तरह से वाई शेप में बन गई। इंद्रलोक से आके अशोक पार्क में स्प्लिट होकर एक रूट मुंडका जाता है और दूसरा कीर्ति नगर। इसके बनने से फेज 2 का भी अंत हुआ 2011 तक। मेट्रो में 123 किलोमीटर का नया नेटवर्क ऐड हुआ 86 स्टेशन के साथ। टोटल 6 लाइंस बन गई एयरपोर्ट एक्सप्रेस को मिलाकर। पहला सेक्शन खुलने के 10 साल के अंदर मेट्रो नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद तक भी पहुंच गई और एक लाइफलाइन के रूप में उभरने लगी शहर के लिए। इसी बीच गुड़गांव में अपनी मेट्रो बनने लगी रैपिड मेट्रो नाम से। ये दुनिया की पहली फुली प्राइवेटली फाइनेंस मेट्रो लाइन बनी डीएलएफ और आईएलएनएफएस द्वारा। 2013 में पहला सेक्शन खुला इसका सिकंदरपुर से साइबर सिटी तक एक छोटे से लूप के साथ 5.1 किलोमीटर और 6 स्टेशन थे इसमें। बाद में इसके ऑपरेशंस डीएमआरसी ने ले लिए, क्योंकि काफी लॉसेस में चल रही थी। इसके बाद शुरू हुआ दिल्ली मेट्रो का फेज 3, जब नेटवर्क अपने एडल्टहुड में
घुसा। लिटरली हर डायरेक्शन में फैल रहा था, रिंग रूट्स बने और ऑलमोस्ट हर मेजर लोकेलिटी को जोड़ा गया। 2014 में इसका पहला स्ट्रेच खुला वायलेट लाइन का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मंडी हाउस तक 3.2 किलोमीटर और 2 स्टेशन। मंडी हाउस में ब्लू लाइन के साथ लिंक किया यहाँ पे। फिर अगले साल 2015 में 2 एक्सटेंशन खोले इसके, पहला ITO तक 1 किलोमीटर 1 स्टेशन और दूसरा बदरपुर बॉर्डर से एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक 13.5 किलोमीटर और 9 स्टेशन। फरीदाबाद के लोग तो बहुत खुश हुए, पहली बार उनके शहर में मेट्रो आई। नवंबर में येलो लाइन को जहांगीरपुरी से समयपुर बादली तक एक्सटेंड किया 4.3 किलोमीटर और 3 स्टेशन से। फिर 2017 में रैपिड मेट्रो गुड़गांव भी एक्सटेंड हुई सिकंदरपुर से सेक्टर 55-56 तक 6.6 किलोमीटर और 5 स्टेशन से। वायलेट लाइन को कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड किया गया 5 किलोमीटर और 3 नए स्टेशन। ये हेरिटेज जोन से गुजरी, दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और लाल किला, और कश्मीरी गेट पर येलो लाइन और रेड लाइन से मिली। कश्मीरी गेट पहला 3 लाइंस का इंटरचेंज बना दिल्ली में। फिर दिसंबर में नई मैजेंटा लाइन खोली, दिल्ली के आउटर रिंग रोड कॉरिडोर्स को जोड़ती हुई। कालका जी मंदिर से बोटेनिकल गार्डन का सेक्शन खोला 12.6 किलोमीटर और 9 स्टेशन का। दोनों एंड पॉइंट्स इंटरचेंज बने, एक वायलेट लाइन के साथ और एक ब्लू लाइन के साथ। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कनेक्शन बना, जहां पहली बार साउथ दिल्ली और नोएडा डायरेक्टली जुड़ पाए। फिर अगले साल 2018 में मार्च से अगस्त तक नई पिंक लाइन 2 सेक्शंस में खुली, जिसका काफी रूट इनर रिंग रोड के साथ चलता है मजलिस पार्क से लाजपत नगर तक। 30 किलोमीटर और 18 स्टेशन हैं इसमें। वेस्ट और साउथ दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर हुई, साथ ही कई रूट्स पॉसिबल हो पाए रिंग रोड के आसपास। इसने बीच में 7 इंटरचेंजेस बनाए अलग अलग लाइंस के साथ, किसी भी और लाइन से ज्यादा। येलो लाइन के साथ आजादपुर में, रेड लाइन के साथ नेताजी सुभाष प्लेस में, ग्रीन लाइन पंजाबी बाग वेस्ट में, जो स्टेशन पहले तो नहीं था ग्रीन लाइन में लेकिन कुछ साल बाद ऐड किया गया। फिर आगे ब्लू लाइन के साथ राजौरी गार्डन में, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस में, येलो लाइन के साथ दोबारा दिल्ली हाट INA में और वायलेट लाइन के साथ लाजपत नगर में। फिर मई में मैजेंटा लाइन भी पूरी हो गई जनकपुरी वेस्ट तक 24.8 किलोमीटर और 16 स्टेशंस के साथ। इसके बनने से वेस्ट दिल्ली और नोएडा डायरेक्टली जुड़ गए साथ में, और बीच में IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 भी। पहले अगर किसी को नोएडा जाना होता वेस्ट दिल्ली से तो उनको पूरा राजीव चौक से होके जाना पड़ता, अब इससे एक बाईपास मिल गया उनको। 2 इंटरचेंजेस बने इसमें, पहला येलो लाइन के साथ हौस खास में, जो अब देश का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन गया है 29 मीटर गहराई में, चावड़ी बाजार से भी डीप। इसके अलावा ब्लू लाइन के साथ का दूसरा इंटरचेंज बना जनकपुरी वेस्ट में। इसमें पिंक लाइन के साथ देश का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम भी लगाया गया और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी हर स्टेशन पर, जो कि पहले सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही मौजूद थे। इसके बाद कुछ पुरानी लाइंस के कुछ स्टेशन में भी इसको ऐड किया गया। फिर ग्रीन लाइन को बहादुरगढ़ ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन तक ले गए, 11 किलोमीटर एक्सटेंशन, 7 नए स्टेशन। बहादुरगढ़ एक हरियाणा का बॉर्डर टाउन है, वहां के लोग डायरेक्टली दिल्ली से जुड़ गए। अक्टूबर में पिंक लाइन का एक सेक्शन शिव विहार से त्रिलोकपुरी संजय लेक तक खुला 7.9 किलोमीटर और 15 स्टेशन के साथ। वेलकम में रेड लाइन के साथ लिंक हुई और करकड़ुमा और आनंद विहार में ब्लू लाइन के साथ। फिर आई बारी वायलेट लाइन के 3.3 किलोमीटर एक्सटेंशन की राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ तक 2 नए स्टेशन। दिसंबर में पिंक लाइन का लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट 1 वाला पार्ट खुला 9.6 किलोमीटर और 5 स्टेशन, मगर लाइन पूरी नहीं हो पाई। बीच में ये थोड़ा सा स्ट्रेच रह गया था कुछ लैंड इश्यूज की वजह से, कुछ साल लग गए इसे सॉल्व करने में और लाइन बाद में खुली। तब तक यात्रियों को मयूर विहार फेज 1 से चेंज करके ब्लू लाइन से जाना पड़ता। इतने सारे इंटरचेंजेस से इसको इंटरकनेक्टर लाइन से जाना गया, जिससे यात्रियों को सिटी सेंटर जाए बिना ही ट्रैवल करना संभव हुआ। अगले साल जनवरी 2019 में नोएडा की अपनी मेट्रो लाइन खुली, एक्वा लाइन। ये थी 29.7 किलोमीटर और 21 स्टेशन की। पहला ऐसा मेट्रोपॉलिटन एरिया जहां 3 अलग अलग मेट्रो सिस्टम बने, वो था दिल्ली NCR। मार्च में 2 एक्सटेंशन खुले, फिर पहला रेड लाइन का दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल तक 9.6 किलोमीटर और 8 स्टेशन। गाजियाबाद वालों के लिए सुविधा बढ़ी, उन्हें पुरानी क्राउडेड लोकल ट्रेन्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा फिर उतना। ब्लू लाइन को भी और आगे बढ़ाया, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक 6.8 किलोमीटर और 6 स्टेशन। नोएडा के IT हब तक पहुंची मेट्रो, जो ऑफिस वाले लोगों के लिए सही था काफी। नई 9वीं लाइन बनी ग्रे लाइन, छोटी सी द्वारका से नजफगढ़ तक 4.3 किलोमीटर और 3 स्टेशन वाली। ये थोड़ा सेमी रूरल एरिया है जहां पहले बस से ही लोग जा पाते थे। द्वारका में ब्लू लाइन से लिंक की जाती है अब ये। 2021 में इसको एक्सटेंड किया 1 किलोमीटर से धनसा बस स्टैंड तक, और पिंक लाइन का बचा हुआ पार्ट भी खुल गया 1.6 किलोमीटर का। और फाइनली 2023 में एयरपोर्ट लाइन का पार्ट खुला यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक, जहां नया कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इससे फेज 3 पूरा हुआ, टोटल 162 किलोमीटर और 109 स्टेशन के साथ। इसमें 3 नई लाइंस और 6 एक्सटेंशन देखे गए, और ना सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक बन गया। अब ये है प्रेजेंट ऑपरेशनल नेटवर्क, 394 किलोमीटर लंबा और 279 स्टेशन
स्टेशन के साथ 12 कलर कोडेड लाइंस क्रिस क्रॉस करती हैं सिटी को। इसमें गुड़गांव और नोएडा मेट्रो भी शामिल है। उसे अगर निकाल दो तो दिल्ली मेट्रो का अपना नेटवर्क होता है 352 किलोमीटर, दुनिया में 15वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वर्ल्ड क्लास ट्रेन के साथ। और एनुअल राइडरशिप होती है 203 करोड़, 2 बिलियन ट्रिप से भी ज्यादा, जो काफी माइंड बॉगलिंग फिगर है अपने आप में। इसके बिना दिल्ली की कल्पना अब नहीं की जा सकती, लाइफलाइन बन चुकी है और हर एक नागरिक का गर्व भी। इसके अलावा RRTS एक सेमी हाई स्पीड लाइन भी बनाई गई है दिल्ली से मेरठ के बीच, जिस पर 180 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन दौड़ सकती हैं। 2019 में इस पर काम शुरू हुआ और 2023 में पहला स्ट्रेच खुल भी गया। अब ये पूरा रूट खुल गया है सराय काले खां से मोदीपुरम तक, जो कि ऐसा पहला सिस्टम बना है देश में। टोटल लंबाई है 82 किलोमीटर की और 16 स्टेशन भी। इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। बीच में दिल्ली मेट्रो की कई लाइन से लिंक करता है अलग अलग जगह, जैसे सराय काले खां में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और पिंक लाइन के साथ, न्यू अशोक नगर में ब्लू लाइन, आनंद विहार में ब्लू और पिंक लाइंस, गाजियाबाद में रेड लाइन और आगे मेरठ में जाके नई बन रही मेरठ मेट्रो के साथ भी चलेगा। काफी रूट दोनों का सेम ही होगा। दिल्ली मेट्रो पर वापस आते हैं। अब ये अपने नेक्स्ट फेज में है, फेज 4। ये थोड़ा डिले जरूर हुआ मगर 2019 से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अभी 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर्स बन रहे हैं तेजी से। पहला है मैजेंटा लाइन का एक्सपेंशन जनकपुरी वेस्ट से RK आश्रम मार्ग तक। ये टोटल होगा 29.3 किलोमीटर का 21 स्टेशन के साथ, और इसका पहला छोटा सा सेक्शन खुल भी गया है इसी साल जनवरी में, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन। पूरा रूट 2026 तक खुलने की उम्मीद है पार्ट्स में। जब हो जाएगा तब नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली को एक ही लाइन से लिंक किया जा सकेगा। कई इंटरचेंजेस बनेंगे बीच में, जैसे पीरागढ़ी में ग्रीन लाइन के साथ, पीतमपुरा में रेड लाइन, हैदरपुर बादली मोड़ में येलो लाइन, मजलिस पार्क में पिंक लाइन, आजादपुर में पिंक और येलो लाइंस दोनों के साथ, पुलबंगश में रेड लाइन और RK आश्रम मार्ग में ब्लू लाइन के साथ। काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी खुल जाएगा। अगला एक्सटेंशन होगा पिंक लाइन का मजलिस पार्क से मौजपुर तक, 12.3 किलोमीटर और 8 स्टेशन। पूरा लूप बन जाएगा जो अभी यू शेप में बनता है। पहली रिंग लाइन होगी दिल्ली मेट्रो की। एक ब्रांच रह जाएगी छोटी सी नॉर्थ में, तो टेक्निकली इसकी शेप क्यू शेप हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए काफी लाभदायक होगी ये लाइन, जो अभी तक मेट्रो से वंचित रहा है काफी हद तक। इसके बाद एक नई लाइन बनेगी गोल्डन लाइन नाम से, तुगलकाबाद से IGI एयरपोर्ट T1 तक। इससे पहले सिल्वर लाइन बोला जाता था, लेकिन अब चेंज कर दिया है कलर। 23.6 किलोमीटर लंबी होगी 15 स्टेशन के साथ। साउथ दिल्ली को एयरपोर्ट से डायरेक्टली जोड़ देगी। काफी पोर्शन अंडरग्राउंड है और काम चल रहा है स्पीड से। अगले साल तक खुल जाने की उम्मीद है। काफी सारे इंटरचेंजेस भी देगी ये लाइन। तुगलकाबाद में वायलेट लाइन के साथ, छतरपुर में येलो लाइन, एरो सिटी में एयरपोर्ट एक्सप्रेस और IGI T1 में मैजेंटा लाइन के साथ। रेड लाइन एक्सटेंशन का निर्माण भी शुरू हो गया इस साल, जो जाएगी रिठाला से नथुपुर तक। 27 किलोमीटर और 21 स्टेशन बनेंगे। इसका रूट ऐसा होगा जो पहली बार नॉर्थ में दिल्ली बॉर्डर पार करके सोनीपत के कुंडली तक पहुंच जाएगा। 2029 की डेडलाइन रखी गई है। काम जस्ट शुरू हुआ है इसी साल। ये तो है सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस, टोटल 92 किलोमीटर लंबी और 7 स्टेशन। इसके अलावा कुछ रूट्स हैं जो प्लान, प्रपोज या अप्रूव हो चुके हैं, अलग अलग स्टेजेस में अभी। उनकी बात भी कर लेते हैं ब्रीफ में, क्योंकि इनमें से कुछ लाइंस चेंज, मॉडिफाई या रिमूव भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना। ग्रीन लाइन को एक्सटेंड करने का प्लान है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12 किलोमीटर और 10 स्टेशन से। 5 इंटरचेंजेस बनेंगे, इंद्रलोक में रेड लाइन, नबी करीम में मैजेंटा लाइन, न्यू दिल्ली में येलो और एयरपोर्ट लाइन, दिल्ली गेट में वायलेट लाइन और इंद्रप्रस्थ में ब्लू लाइन से। इसके बाद ब्लू लाइन की नोएडा ब्रांच को साहिबाबाद तक एक्सटेंड कर सकते हैं 5 किलोमीटर से। साहिबाबाद में RRTS स्टेशन से जुड़ पाएगी। फिर 2 नई लाइंस बनाने का भी प्लान है इसमें। पहली ब्राउन लाइन होगी लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक तक, एक छोटी सी ब्रांच की तरह काम करेगी, 8 किलोमीटर और 8 स्टेशन वाली। 3 स्टेशन भी हो सकते हैं इसमें, लाजपत नगर में वायलेट लाइन, चिराग दिल्ली में मैजेंटा और साकेत G ब्लॉक में गोल्डन लाइन। और एक मेट्रो लाइट या मेट्रो नियो का भी प्लान है कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 28 तक। ये लाइट रेल की तरह चलेगी इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स के पैरेलल में, 19 किलोमीटर और 21 स्टेशन। कीर्ति नगर में ब्लू और ग्रीन लाइन के साथ मिल सकती है और मायापुरी में पिंक लाइन के साथ। रैपिड मेट्रो गुड़गांव की भी कई लाइंस प्रपोज्ड हैं, जैसे फरीदाबाद से वाटिका चौक तक, रेजांग लाट चौक से द्वारका सेक्टर 21 तक, फिर आगे मानेसर तक खिड़की दौला टोल प्लाजा भी जोड़ने का प्लान है, टोटल 100 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ की लाइंस के साथ। देखते हैं कितनी पूरी होती हैं अब। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का एक्सटेंशन भी प्लान किया गया है सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 तक, 15 किलोमीटर और 9 स्टेशन के साथ। इन सब प्रोजेक्ट्स के बाद अर्ली 2030s में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 500 किलोमीटर को भी पार कर जाएगा, जो दिल्ली को लंदन और न्यूयॉर्क जैसी सिटी से भी ऊपर ले जाएगा। काफी इंप्रेसिव। RRTS की बात करें तो इसकी भी 3 लाइंस प्लान्ड हैं। पहली दिल्ली से
पानीपत तक जो सराय काले खां से शुरू होगी 135 किलोमीटर और 17 स्टेशन। दूसरी दिल्ली से अलवर तक, वो भी सराय काले खां से, ये होगी 164 किलोमीटर लंबी और 22 स्टेशन। और तीसरी सोची गई है गाजियाबाद से जेवर तक, जो वहां अभी के आरआरटीएस स्टेशन से शुरू होकर बीच में नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन की फ्यूचर स्टेशन से लिंक करते हुए जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी, 72 किलोमीटर और 12 स्टेशन। ये सारे प्लान सुनकर मेरे अंदर का ट्रांजिट एंथुसियास्ट तो काफी एक्साइटेड है। होपफुली जैसा दिल्ली मेट्रो के आने से देश भर में मेट्रो रेवोल्यूशन से जाग उठा, वैसा ही आरआरटीएस से भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। कई शहरों को जरूरत है इसकी बुरी तरह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे बनाए ट्रांजिट मैप भी पसंद आएंगे, उन्हें खरीदें। इस कार्ड पर क्लिक करके ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।